नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए गणित विषय का एक ऐसा पेपर जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको भी कक्षा 8वीं के मैथ्स के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर आपको दोस्तों सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो पेपर है वो यहाँ पर 2.5 घंटे का होने वाला है। 80 नंबर का पेपर आने वाला है। तो पहले यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपके सामने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1/4 प्लस 1/2 का मान होगा। यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये जो आपको दे रखी है ना, इसको सॉल्व करना है और आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पर आपके सामने ब्रैकेट होगा, उस ब्रैकेट के अंदर ही आपको एग्जाम में सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर दे रखा है 1/4 प्लस 1/2। तो सबसे पहले आपको इसका जो एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, ठीक है ना। अब 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 में ये जो 2 का भाग देंगे आएगा 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 2 3, तो 3/4, यानी कि आंसर कितना आ गया 3/4। 3/4 किसके अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहला यहाँ पर आपको आंसर भरना पड़ेगा ऑप्शन बी। इस प्रकार से प्रश्न में आपको जो है उत्तर पुस्तिका में उत्तर ऐसे लिखने रहेंगे। उसके बाद हमारे सामने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि x + 6 = 21 है तो x की वैल्यू निकालनी। तो देखिएगा x + 6 = 21। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, x की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ पर देखिएगा x प्लस में 6 है, तो यहाँ पर देखो x + 6 = 21। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो x बराबर बराबर करते ही 21 लिखना है। ये प्लस का 6 है तो इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो x बराबर 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 15। तो 15 आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जिसके अंदर यहाँ पर जो ऑप्शन बी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें भी बी आंसर अपना आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग। दोस्तों, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो इसका आपको ध्यान रखना कितना आ जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। आसानी से अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, संख्या 121 का वर्गमूल है। देखिए यहाँ पर पूछा गया वर्गमूल। वर्गमूल मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है ना, यानी स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखो ये जो है 121 किसका स्क्वायर रूट है दोस्तों। हम 11 का स्क्वायर करते हैं ना तो क्या आता है 121, ठीक है ना, 121। तो ये किसका वर्ग हो जाएगा, तो ये 11 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर कर लेना है ऑप्शन नंबर अ, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संख्या 64 का घनमूल। यहाँ पर घनमूल, घनमूल मतलब क्या होता है, घनमूल है दोस्तों 3 का, यानी किसी भी संख्या को 3 से गुणा, यानी कि आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो 64 किसका वर्ग होता है, किसका घन होता है, ठीक है ना, 4 का होता है। इस प्रकार से हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, x का 75% बराबर 300 है तो x की वैल्यू देखिएगा यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, इसको सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से कर लेना। तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर देखिएगा x लिखा, x का यहाँ पर 75 लिखा गया। यहाँ पर ऊपर क्या है, ये परसेंटेज है। तो परसेंटेज है दोस्तों, तो यहाँ पर जब भी परसेंटेज है तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो x लिखा, x का 75 लिखा। परसेंटेज जब ऊपर हो ना तो नीचे बट्टे में 100 लिखते, ठीक है ना। ये 100 लिख दिया और यहाँ बराबर 300 है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करना, x है, x यहाँ पर 75 का 75 रखा बराबर, ये जो है ना 100 इससे 300 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 300 × 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये 75 दोस्तों गुणे के अंदर, ठीक है ना, गुणे में है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो यहाँ 75 लिख देंगे, ठीक है ना। अब हम 100 से पार्ट से काट सकते हैं, तो यहाँ पर आप 100 के पार्ट से काटेंगे, ठीक है ना। 100 चौक यानी कि 25 चौक 100, सॉरी 25 के पार्ट से काटना, ठीक है ना। 25 या 75, फिर 3 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा, और 100 को जब 4 से गुणा करें कितना आएगा, 400 आंसर आ जाएगा। तो 400 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 400, ठीक है। 400 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारे सामने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने पूछा गया है, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने आपके सामने दे रखा है, व्यंजक 2x³ y² माइनस 5x 5 ये दिया गया 5x की घात 6। इसमें क्या पूछा गया, इसमें व्यंजक की घात पूछी गई। तो घात यहाँ पर पूछी गई है, तो घात दोस्तों कितनी हो जाएगी, x 6 दे रखा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 6 हो जाएगी घात, सिंपल बात है। 8 की देखो 8 की घात 0, इसकी वैल्यू कितनी हो, जब भी दोस्तों 8 की है
जब भी किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 लगा होता ना, किसी भी संख्या के ऊपर घात अगर 0 दे रखा है तो उसका मतलब 1 होता है, चाहे संख्या कितनी भी हो। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, इसके अंदर ये आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा मैंने यहाँ पर लिख दिया संख्या, ठीक है 15 लिख दी और 15 घात 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। कितनी भी संख्या हो घात 0 है तो 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल ओपन करना है और गूगल पर आपको लिखना है studymandir.com। गूगल पर आपको सर्च करना है दोस्तों studymandir.com। ठीक है दोस्तों, स्टडी मंदिर की वेबसाइट से आप पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली गूगल पर लिखना है स्टडी मंदिर, उसके बाद में यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट है स्टडी मंदिर की, इस लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, आपको स्टडी मंदिर की जो वेबसाइट है इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा स्टडी मंदिर का। आपको सिंपली studymandir.com की वेबसाइट पर आ जाना है। फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद देखिएगा आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024, जिसमें देखिएगा आरबीएसई क्लास 8 मॉडल पेपर, आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो है कक्षा 8वीं के पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। तो सिंपली स्टडी मंदिर पर सर्च करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर आपके सामने अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दे रखा है जिसमें पूछा गया है वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर वितरकता का देखो आपको अलग अलग गुणधर्म होते हैं, जैसे गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, योजी प्रतिलोम हो गया। तो ये प्रश्न दे रखा, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पर 7/5 है, यहाँ पर भी 7/5 है। तो आप क्या करेंगे, दोनों को कॉमन ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन लेकर आंसर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 7/5 दो बार है तो मैं एक बार ले दूंगा। उसके बाद यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस का 3 है। ठीक है, 3/12 लिखा और यहाँ पर ये बीच में प्लस है ना, तो यहाँ प्लस लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अपना आसानी से आंसर आ जाएगा 5/12 ये लिखा आपने। अब यहाँ पर दोस्तों 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 7/5 हो जाएगा। 12 तो 12 क्या आ जाएगी, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 12 ये ऊपर संख्या सेम आ जाएगी माइनस का 3 और यहाँ आ जाएगा 5/12। अब क्या करेंगे, कुछ भी तो नहीं करना, बस आसानी से हो जाएगा अब तो ये 7/5 लिखा, ये मल्टीप्लाई में ठीक है ना, गुणा के अंदर है, नीचे 12 लिखा, ये माइनस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 3 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन 2 बचेगा प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा, ये कटेगा 1/6 तो ये 7 आ जाएगा, 7 और 5 अंक 30 तो 7/30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/30, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न भी सॉल्व आसानी से कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके सामने सवाल पूछा गया है, तो इसके अंदर यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको समीकरण देखा हो, ये समीकरण है, इसको हल करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए कुछ भी तो नहीं करना, बस सिंपल सी आंसर आपका कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपको जो है तो क्या करना रहेगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो ये y है सभी, और ये जो समीकरण आपके सामने दे रखा है इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये y है, इसमें मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, तो गुणा के अंदर है, यहाँ पर देर का बार ये कोष्टक के अंदर है तो गुणा कर लो। देखो 15 को y से गुणा किया तो क्या आएगा 15y, ये माइनस का चिन्ह माइनस लिखा। अब 15 को 4 से गुणा करना, 15 चौक 60। ठीक है, उसके बाद ये माइनस चिन्ह देर का माइनस का लिखा। 2 को y से गुणा किया तो क्या आ जाएगा 2y, ये माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, ये लिखा प्लस, 2 9 में 18। ठीक है, 2 को 9 से गुणा किया, उसके बाद प्लस का चिन्ह है प्लस लिखा। 5 को y से गुणा किया 5y, यहाँ पर प्लस दोनों हो जाएंगे प्लस, तो 5 कितना हो जाएगा 5 को 6 से गुणा किया 30 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में 0 है 0 लिखा। अब आपको सॉल्व कर लेना है। अब क्या करो, देखो यहाँ पर 15y, देखो पहले y ढूंढ लो, कहाँ y यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो y को ढूंढो। देखो 15 और 5 कितने हो गए 20 हो गए। 20 में से ये माइनस का करना, ठीक है ना, ये प्लस वाले जोड़ लो पहले, यहाँ पर प्लस है ना तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस वाले जोड़ लें तो 15 और 5 20 में से 2y निकाल दो, कितना हो जाएगा 18y, कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 18y हो गया। ठीक है, उसके बाद ये देखो माइनस का 60 है, अब जो गिनती वाली संख्या उसको जोड़ लो, माइनस का 60, ये 18 और ये 30। देखो 30 और ये 18, देखिएगा यहाँ पर आप जोड़ लो, 30 और 18 कितना होगा 48। देखो प्लस के 48 है और ये माइनस का 60 है तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है, क्योंकि 60 ज़्यादा है तो 12 आ जाएगा। उसके बाद ये बराबर 0 है, अब सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये माइनस का 18 बराबर ये 0 है, ये प्लस 12 माइनस का तो यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा देखिएगा, ये 1 सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पर
अच्छा यहाँ पर ये माइनस का नहीं होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। यहाँ पर जो y है ना ये माइनस का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 15 और ये कितने 20 हो गई, 20 हो गए तो ज़्यादा संख्या, तो यहाँ पर माइनस का नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हमने कर दी है, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा ले, तो यहाँ माइनस का काट देते, ठीक है ना। 18 जो है प्लस वाले ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या था 20y था, 20y में से 2y जाएगा तो क्या 18y होगा, 18y आएगा ना दोस्तों, ये प्लस का नहीं, यहाँ पर जो है बड़ी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह लगा गया प्लस का, तो ये होगा 18y, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या आएगा 18y, ठीक है। तो यहाँ पर 18y बराबर 12 हो जाएगा। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 12/18, ये भाग के अंदर यहाँ आ जाएगा गुणा में, यहाँ गुणा में भाग आ जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो, 2 के पास 12 से 12 दूना, सॉरी 6 दूनी 12 और 6 × 18, तो आंसर कितना जाएगा 2/3। बस इतना ही करना था, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 2/3 विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक की घन का इकाई, यहाँ पूछा गया ये सवाल आने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करना, घन का इकाई अंक ज्ञात करना है, तो घन का इकाई अंक निकालना, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप कुछ भी नहीं करना है, घन का इकाई अंक का निकाल, देखो ये मान लो 8888, ठीक है ना। तो इसके घन, इसका घन करो, तो इसका घन का मतलब है इसको 3 बार गुणा करो, ठीक है ना। तो जब भी 3 बार गुणा करो तो क्या इसका घनमूल, इसका घन निकालो, घन निकालने के बाद इसका इकाई अंक निकालना है। तो ऐसे प्रश्न करो, आप इसमें पूरा मत करो, आपको सिर्फ क्या करना, पीछे वाली संख्या पकड़नी है। पीछे वाली संख्या क्या है 8 है, क्या है 8 है ना, 8 है, बस 8 का क्यूब कर दो। तो 8 का आप क्या करेंगे दोस्तों, क्यूब कर लो, ठीक है। तो 8 का क्या कर लो, क्यूब कर लो। तो यहाँ पर मैं क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर बस 8 का क्यूब करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों। तो 8 का आप क्या करें, क्यूब करें, ओनली आप 8 का क्यूब निकालेंगे। तो 8 का क्यूब क्या कितना आता है, 8 का क्यूब है दोस्तों 512, ठीक है ना। अब 512 है तो पीछे अंक क्या आ गया, पीछे अंक आ गया 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखो सेकंड देखिएगा, दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है 149, ठीक है ना। तो 149 है तो पीछे वाली संख्या कितनी है 9, तो आपको सिर्फ 9 को पकड़ना है। तो 9 का घन कितना होता है, 9 का घन कितना होता है दोस्तों, आपको सामने 729, ठीक है ना, कितना होता है 729। तो पीछे 729, तो पीछे वाला इकाई क्या है, इकाई अंक 9 है ना, इकाई का मतलब लास्ट डिजिट, तो क्या आ जाएगा 9। तो बस सिंपल आंसर आ गया 9, और कुछ नहीं करना था, 9 इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद में हमारे सामने दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। कहने का मतलब है कि 25 विद्यार्थी है, उसमें 72 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, गुड इन मैथ्स, बट आपको फाइंड करना है कि यानी दोस्तों जो गणित में अच्छे नहीं हैं वो निकालना है। तो देखो ये 25 विद्यार्थी है, अब 25 का 72% निकाल दो, तो 25 का 72% निकाला, कितना देगा 25 से कम 25, 25 100, ये जगह यहाँ पर 18, ठीक है। तो 18 क्या है, 18 बंदे क्या है अच्छे हैं, 18 बंदे क्या है दोस्तों अच्छे हैं, ठीक है। 18 बंदे अच्छे हैं, कितने में से अच्छे हैं 18 बच्चे, 25 में से 18 बच्चे अच्छे हैं, तो अच्छे बच्चे हैं तो बुरे बच्चे कितने हो जाएंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो 25 में से 18 गए कितना हो गया 7, तो 7 क्या है अच्छे नहीं है और 18 बच्चे अच्छे हैं, तो सिंपली क्या आंसर आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा, कोई करने की जरूरत ही नहीं था। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें आपको सत्य असत्य पर टिक लगाना, देखिएगा ए, यहाँ पर देखो यहाँ क्या है ए, और यहाँ पर देखो ये बा का निशान लगा गया, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों कुछ भी तो नहीं करना, बहुत ही सिंपल प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर माइनस आपको कर लेना है, तो बस सिंपल प्रश्न होने वाला। देखिएगा जब भाग के अंदर सवाल पूछा गया हो, जब भाग का निशान हो तो घातें घट जाती है दोस्तों। देखिए जब आधार समान है, आधार ए है, यहाँ पर ए है, जब आधार समान हो और भाग में हो तो घातें घट जाती है, लेकिन जब आधार समान हो और गुणे का निशान हो ना, तब आधा जो घातें हैं वो जुड़ जाती है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर घात में क्या है दोस्तों, भाग का निशान है तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ए है तो ए का क्या हो जाएगा m-n हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना, घटा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ये दे रखा है, इसका मानक रूप यहाँ पर 10 की, देखो पीछे कितने 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 5 ये दोस्तों गलत है, ठीक है ना, ये मैंने करा रखा, ये यहाँ पर असत्य है। सेकंड देखिएगा यहाँ पर घात का निशान दे रखा है, यहाँ पर देखिए m2 के लिए सत्य कैसे, देखो यहाँ पर आधार समान दे रखा, माइनस में घात है 5, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपना जो है करेक्ट आंसर सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सामान्य रूप 4500 है
तो 3 है तो बिल्कुल ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 में से जो है ये अपने सत्य हो गए। अब दोस्तों विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है, क्या हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, क्या है, एक मॉडल पेपर है। आप ऐसा मत सोचें कि ये पूरा रियल पेपर है, हमारे एग्ज़ाम में यही पेपर आएगा। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये आपका एक मॉडल पेपर है। ठीक है, आपका मॉडल पेपर है, ऐसा मत सोचें ये पूरा रियल पेपर है। इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये आपका एक मॉडल पेपर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका मॉडल पेपर है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिएगा, सभी बहुभुजों के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बहुभुज है तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री इसका आंसर होगा। देखिएगा, किसी समबाहु में कम से कम कितना कोण होने का संभव है, तो कम से कम 60 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। आकृति दे रही कि यहाँ पर x की वैल्यू, देखिए यहाँ पर चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है ना, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर आपके सामने इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें आसानी से हो जाएगा। तो इसमें सी वाई डी देगा तो ये 100 है, तो सिंपल सी बात है 360 डिग्री वाला जो आपको लगाना है, और इसके अंदर आंसर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। बिल्कुल सीधी बात है। देखिएगा सम पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का वैल्यू कितना होता है, प्रत्येक बाह्य कोण का वैल्यू होता है 72 डिग्री। ठीक है ना, 72 डिग्री होता है। इसका आंसर आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर सवाल पूछे गए, खंड अ को खंड ब से मिलान करना। तो यहाँ मिलान में कुछ भी नहीं करना है, बस देखिए ये जो है ना, ये गुणा में है, सारे मल्टीप्लाई के अंदर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर p को p से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर ये 4 है, 4 को पहले इससे गुणा करो, तो 4 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ये PQ है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस लगाया, प्लस लगा दो, 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8 और 8p। तो 8p पीछे किस में देखिए, ये रहा पीछे 8p, और यहाँ पर 4PQ दे रखा है, तो यहाँ पर सिंपल इसका अंदर इसमें मिल जाएगा। फिर देखो p², ये p है ना, इसको 4 से गुणा किया, यहाँ पर p है 1, यहाँ p की घात 2 है, तो यहाँ 2 हो गए और यहाँ 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा, p³ हो जाएगा। तो p³ किस में दे रखा है, ठीक है ना, 4p³, तो 4p³ यहाँ इसमें रहा, तो यहाँ पर 3 के अंदर हो जाएगा। सिंपल है, 1 सेकेंड का आंसर है। उसके बाद देखो यहाँ पर p है, यहाँ पर p, यहाँ पर p, तो p² हो जाएगा, और ये पीछे q है तो p²q। ठीक है, p² और q, तो p²q किसके अंदर है, ये रहा देखो p²q, ये रहा इसके अंदर, और पीछे बचेगा ये वाला, इसमें मिल जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल आंसर हो जाएगा। अगर देखिएगा, जब एक पासे को फेंका जाता है तो घटना होने वाली, जो घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम, ये प्रायिकता। देखिएगा, जब एक पासे को फेंकेंगे तो 6 अंक आएंगे। कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ क्या पूछा गया है, पहला प्रश्न पूछा गया है एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 4 तो नहीं है। अभाज्य का मतलब है जो खुद के पार्ट से कटती है, 5। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 हो जाएगा। बस सिंपल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं आती, एक अभाज्य संख्या नहीं, ये संख्या भाज्य हो गई तो पीछे कौन सी बच गई, ये वाली, ये अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं, ये भी अभाज्य नहीं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। सिंपल आंसर हो गया। 5 से बड़ी संख्या, तो 5 ये रहा, 5 से बड़ी क्या आ जाएगी, 6 है, एक ही संख्या तो यहाँ लिख दिया 6, बस सिंपल बात हो गई। फिर देखिएगा 6 से बड़ी संख्या नहीं, 6 से बड़ी संख्या नहीं है, इसका मतलब 6 से छोटी संख्या पूछा है। 6 से बड़ी नहीं तो 6 से छोटी पूछा है ना, तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर हो गए। बहुत सिंपल प्रश्न था, ये भी आसानी से कर सकते थे। उसके बाद पूछा गया लघुत्तरात्मक प्रश्न खंड ब। तो खंड ब में देखिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताई जो पूर्ण वर्ग हो। अब ये वाले प्रश्न आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा सॉल्यूशन का। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक बहुभुज की कितनी भुजें हैं यदि बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो, तो ये निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर अंकित मूल्य दे रखा है और यहाँ पर उपलब्ध है, तो कुछ नहीं करना, बट्टा और बट्टा का परसेंटेज माइनस कर लो और इसमें 15 से भाग कर आपको 100 से गुणा करा देना, आंसर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 मिलीलीटर मूल मिश्रण की आवश्यकता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से सवाल पूछा गया। तो मूल मिश्रण के 1800 मिलीलीटर में हमें कितना लाल रंग का मिश्रण मिलाना चाहिए, 4 नंबर का सवाल है, आसानी से हो जाएगा। समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 18 को हल करें और अपने उत्तर की जांच करें। दोस्तों टेलीग्राम पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करा देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पाई चार्ट खींचना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों द्वारा एक दिन में व्यतीत किए गए समय दिए गया है, जैसे सोना 8 घंटे, स्कूल है, गृह कार्य है, खेल है और अन्य घंटे। 4 नंबर का सवाल होने वाला है, इसको कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए जिसमें आपको गुणनखंड निकालना है, ठीक है ना, 7x माइनस बाई ये सारे गुणनखंड निकालने हैं, या फिर अत्व वाला सवाल पूछे गए, दोनों में से एक कर सकते हैं। ये गुणनफल निकालना और उसके निर्देश अनुसार भाग देना है। देखो यहाँ पर भागफल करना है, ठीक है। तो ये भी 4 नंबर का 8 नंबर का सवाल आपका होने वाला है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। उसके बाद में यहाँ पर ये दे रखा है, ये सवाल जैसे आयताकार चदर का परिमाप निकालना है, इसमें भुजा की लंबाई निकालनी है, ये भी अथवा दोनों में से कर सकते हो। सफ़ेदी करने का खर्च निकालना है, आधार का व्यास और बेलन की ऊंचाई निकालनी है। फॉर्मूले बेस पर सवाल होने वाले, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिएगा, एक रोगी का प्रति घंटे लिए गए तापमान दर्शाता है। यहाँ पर आपको निकालना रहेगा कि 1 बजे उसका तापमान कितना था। ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको तापमान टेम्परेचर है वो निकालना रहेगा। फिर यहाँ पर सवाल पूछा गया अगला अथवा में, दोनों में से एक कर सकते हैं। ये यहाँ पर एक आपको आलेख खींचना रहेगा, ठीक है ना। जैसे उसमें 50 में कितने सेब आएंगे और 8 रुपये की सेबों की संख्या 8 है, तो उसका मूल निकालना रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं का मैथ्स का पेपर होने वाला है। अब दोस्तों ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है दोस्तों, मॉडल पेपर है। आप ऐसा मत सोचें कि पूरा पेपर रियल है, इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर सेम टू सेम है, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। ये पेपर आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि पेपर आपका कैसा आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।